महाभारत भाग 1 की कहानी। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक महान राज्य था, हस्तिनापुर। यह राज्य अपनी शक्ति, न्याय और वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। हस्तिनापुर के राजा थे महाराज शांतनु। वे बहुत बहादुर, दयालु और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी कि वे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। उनकी सुंदरता और दिव्य आभा देखकर शांतनु मोहित हो गए। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने विवाह के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त रखी, आप कभी भी मेरे किसी कार्य के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका या सवाल किया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, देवी गंगा उसे लेकर नदी में चली गईं और जल में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर अंदर से टूट गए, लेकिन वचन के कारण कुछ नहीं बोले। ऐसा ही 7 बार हुआ। सातों पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया गया। जब 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने का समय आया, तब राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब देवी गंगा ने बताया कि ये 8 बच्चे वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें एक श्राप के कारण मनुष्य जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए गंगा उन्हें जन्म लेते ही वापस ले जा रही थी। लेकिन क्योंकि शांतनु ने वचन तोड़ दिया था, इसलिए देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। जाते जाते वे 8वें पुत्र को साथ ले गई। यही बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाया। देवव्रत बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। देवी गंगा ने उन्हें महान गुरुओं से शिक्षा दिलाई। उन्होंने युद्ध कला, राजनीति, वेदशास्त्र और धर्म का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। जब वे बड़े हुए, तब गंगा उन्हें वापस हस्तिनापुर लेकर आईं। राजा शांतनु अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। देवव्रत की वीरता देखकर सभी लोग प्रभावित थे। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गए। सत्यवती के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने, लेकिन राज्य का उत्तराधिकारी तो पहले से देवव्रत थे। यह बात सुनकर राजा शांतनु दुखी रहने लगे। जब देवव्रत को अपने पिता की उदासी का कारण पता चला, तब उन्होंने एक ऐसा वचन लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, ताकि सत्यवती का पुत्र ही राजा बन सके। उनके इस भयानक व्रत से देवता भी कांप उठे। तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली थी। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन दुर्भाग्य से चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी कम आयु में चल बसे। अब हस्तिनापुर बिना उत्तराधिकारी के रह गया। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि व्यास को बुलाया। व्यास ऋषि महान तपस्वी और विद्वान थे। उनके माध्यम से हस्तिनापुर को 3 पुत्र प्राप्त हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राजा नहीं बन सके। पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विदुर अत्यंत बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण उन्हें सिंहासन नहीं मिला। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी ने पति के प्रेम में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वे भी अपने पति की तरह अंधकार में जीवन बिताएं। यह त्याग देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे।
दूसरी ओर पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। पांडु एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन एक दिन शिकार करते समय उन्होंने गलती से एक ऋषि और उनकी पत्नी को हिरण समझकर मार दिया। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वे कभी अपनी पत्नियों के पास गए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु ने राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में रहने लगे। वहां कुंती ने पांडु को बताया कि उनके पास एक दिव्य मंत्र है, जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती हैं। यह वरदान उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिला था। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज को बुलाया और उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देव से भीम पैदा हुए, जिनमें अपार शक्ति थी। उसके बाद इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म हुआ, जो महान धनुर्धर बनने वाले थे। कुंती ने अपना मंत्र माद्री को भी दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांचों पांडव जन्मे। लेकिन इससे पहले कुंती युवावस्था में एक गलती कर चुकी थी। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य देव को बुला लिया था। सूर्य देव से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम कर्ण था। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। लेकिन समाज के डर से कुंती ने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बाद में एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसका पालन पोषण किया। उधर हस्तिनापुर में गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। उसके जन्म के समय ही अशुभ संकेत मिलने लगे थे। विदुर और भीष्म ने चेतावनी दी थी कि यह बालक भविष्य में विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। जब पांडु की मृत्यु हो गई, तब कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं। पांडव और कौरव साथ बड़े होने लगे। बचपन से ही दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, विशेषकर भीम से। भीम अत्यंत शक्तिशाली थे और खेल खेल में ही कौरवों को हरा देते थे। एक दिन दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना बनाई। उसने भीम के भोजन में विष मिला दिया और उन्हें नदी में फेंक दिया। लेकिन भीम नागलोक पहुंच गए। वहां नागों ने उन्हें दिव्य बल प्रदान किया। जब भीम वापस लौटे, तब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। राजकुमारों की शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। द्रोणाचार्य युद्ध कला के महान गुरु थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या, गदा युद्ध और शस्त्र विद्या सिखाई। सभी शिष्यों में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ निकले। उनकी एकाग्रता अद्भुत थी। द्रोणाचार्य उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार द्रोण ने सभी शिष्यों से पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा। सभी ने पेड़, पत्ते और पक्षी देखा, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। यही उनकी महानता थी। इसी दौरान एक और प्रतिभाशाली बालक था, एकलव्य। वह जंगल में रहने वाले निषाद समुदाय से था। वह द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था, लेकिन द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने मिट्टी की द्रोण प्रतिमा बनाकर स्वयं अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी आगे निकल सकता है, तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना किसी प्रश्न के अपना अंगूठा काटकर दे दिया। यह घटना इतिहास में त्याग और गुरु भक्ति का प्रतीक बन गई। समय बीतता गया और पांडव कौरवों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। एक दिन युद्ध कौशल प्रदर्शन के दौरान अर्जुन ने सबको अपनी प्रतिभा से चकित कर दिया। तभी एक वीर योद्धा मैदान में उतरा, कर्ण। उसने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन जब उसकी जाति पूछी गई तो पता चला कि वह एक सारथी पुत्र है। इस कारण उसका अपमान किया गया।
तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और उससे मित्रता कर ली। उसी दिन से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता अमर हो गई। यहीं से महाभारत के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत हुई। एक ओर थे धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडव और दूसरी ओर सत्ता और ईर्ष्या में डूबे कौरव। हस्तिनापुर का भविष्य अब एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहा था जो पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाला था।